हमारे संस्था का उद्देश्य है हर चेहरे पे मुस्कान। पैसा कहाँ से आता हमें भी नहीं पता चलता, लेकिन काम शराई हो। भाई को राखी बांधे तुमको क्या सौगात मिला। एक छोटा सा तोहफा भी है जो अपने दीदी को, अपने सभी बहन को लेके जाना है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सुपौल के वीरपुर से आज एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। राखी के पवित्र बंधन को एक अनोखे संकल्प ने बांध दिया है। दरअसल छातापुर विधानसभा के वीरपुर में यथासंभव काउंसिल के राखी महोत्सव में हजारों बहनों ने वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और काउंसिल के संरक्षक संजीव मिश्रा की कलाई पर राखी बांधी, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। और भाई बहन के रिश्ते को समाज सेवा का वचन देते संजीव मिश्रा ने इस कार्यक्रम को सकुशल सफल बनाया। भावुक संजीव मिश्रा ने बयान भी दिया। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस प्रकार से यहाँ की जनता से उन्हें समर्थन मिल रहा है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं संजीव मिश्रा इस कार्यक्रम के दौरान भावुक होते हुए, पहले आप वो सुन लीजिए। जो पैसे वाले हैं, बहुत ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज है, कुछ सरकारी फंड भी हम लोग का गवर्नमेंट टेंडर मिलता है, उससे पैसा इकट्ठा करके फिर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे संस्था का उद्देश्य है हर चेहरे पे मुस्कान, हर चेहरे को खुशी मिले, हर लोग आगे बढ़े, सभी लोग शिक्षित हो, समृद्ध हो और हमारा विकास हो। यही हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के तहत हमने ये यथासंभव काउंसिल की स्थापना की है। और आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से, ऊपर वाले का कृपा है, ये संस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पैसा कहाँ से आता हमें भी नहीं पता चलता, लेकिन काम शराई हो। और पुनः यथासंभव की बात में आपको फिर से बधाई देते हुए, रक्षाबंधन की शुभकामना देते हुए, मैं आप ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि कार्यक्रम भी होना है। बहुत दीदी है जो अभी हम लोग उनको लाए भी नहीं है, क्योंकि ये हॉल भरा हुआ है तो बहुत दीदी हमारे बाहर वेट कर रही है। लगभग 2000 दीदी को आना है, लाना है। और आज सभी दीदी को एक बात मैं बता दूंगा कि बिना भोजन किए हुए नहीं जाना है। भाई के यहाँ से भूखा जाइएगा तो पाप लगेगा हमको, इसलिए सभी दीदी को भोजन करके जाना है। और साथ में आपका भाई का एक और आग्रह है कि भोजन किए हुए बिना तो नहीं जाना है, साथ में एक भाई का छोटा सा उपहार है वो लेके जरूर जाना है, ताकि ये ना बोले कि भाई घर में पूछेंगे तुम गए भाई को राखी बांधे तुमको क्या सौगात मिला। एक छोटा सा तोहफा भी है जो अपने दीदी को, अपने सभी बहन को लेके जाना है। बिना भोजन किए हुए किसी दीदी को नहीं जाना है और सभी दीदी को मैं अपने हाथ से उपहार दूंगा और बिना उपहार का भी नहीं जाना है। आप सभी दीदी का फिर से मैं पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ, आप सभी का अभिनंदन कर रहा हूँ, आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। हमारी दीदियां कुछ खड़ी है बदल में, मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद दे रहा हूँ। अभी मेरा नजर दिया है, बहुत छोटा है, मैं क्षमा चाहूंगा। और भाई के यहाँ जब आप आते हैं थोड़ी बहुत परेशानी होती, फिर ससुराल में जाके बोलते भी नहीं है कि हमें दिक्कत हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जो आपने आशीर्वाद दिया है, हमारी जो ताकत आप बनी है, और जब बहन एक भाई को सिर्फ एक राखी बांधता इतनी ताकत, इतनी सुरक्षा मिलती है, जब इतनी बहनें एक भाई के कलाई में राखी बांधेगा, इस भाई को बहुत ताकत मिलेगा, बहुत हमें गौरव सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए सभी बहनों को मैं फिर से पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ, सभी का अभिनंदन कर रहा हूँ, सभी का स्वागत कर रहा हूँ। हमारे मीडिया साथी भी बहुत आए हुए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। कल हम छातापुर अपने गांव में अपने आवास पे हमने कार्यक्रम रखा था राखी का, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे लगा कि 200-400 बहनें आएंगी, लेकिन हजारों की संख्या में आकर के बहुत मीडिया में मैंने देखा है कि खान सर के बाद, ऐसे में तुलना नहीं कर रहा, मीडिया में आया कि खान सर के बाद यदि किसी को सबसे ज्यादा राखी बांधा गया पूरे बिहार में तो आपका भाई संजीव मिश्रा है। तो मुझे बहुत ऊर्जा है। मतलब कल भी हमारी थकावट थी, परसों भी थकावट थी, लेकिन जब से कल ने बहनों ने राखी बांधा है, मेरी ऊर्जा, मेरी ताकत, मेरी सोचने की शक्ति, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। यकीन मानिए आपका भाई, लेकिन ये जो रक्षाबंधन है ना, रक्षाबंधन का आप अतीत और जानते होंगे कि एक धागा से भाई का कितना रक्षा होता, और एक भाई का भी फर्ज और जिम्मेदारी होता है कि आपका आत्मसम्मान, आपकी सुरक्षा, आप आगे कैसे बढ़े, आपको सामाजिक सुरक्षा कैसे मिले, आपका आत्मसम्मान, मान सम्मान कैसे बढ़े, वो हमारी जिम्मेदारी है। और आज जब बहन हमें एक रक्षा सूत्र बांधेगी
तो मैं आज के दिन में आपसे वादा कर रहा हूँ, आप दीदियों से, आप बहन से, कि आपकी सारी जिम्मेदारी आपका संजीव, आपका भाई का होगा, जहां तक हो पाएगा। क्योंकि हमारी संस्था यथासंभव, और ये जो बच्ची अभी लक्ष्मी गा रही है, मैं घर पे गया था, ये भी हमारी यथासंभव की एक मेंबर है। बहुत दीदी है यहाँ जो हमसे, जो हमारी संस्था से जुड़ी हुई है, यथासंभव से जुड़ी हुई है। मैं आपसे भी, बहन से भी आग्रह करूंगा कि यथासंभव के बारे में मैं जिक्र करूंगा आपसे अभी। यथासंभव एक सामाजिक संस्था है, और मैं ऐसे बताऊं कि आप जब अकेले लड़ते हैं तो आपको कोई नहीं सुनता है, लेकिन जब आप 10 दीदी 10 भाई मिल के लड़ाई लड़ेंगे तो आपको सब सुनेगा भी, आपको सब नोटिस करेगा भी, और आपका समस्या का समाधान भी होगा। यही यथासंभव है। यथासंभव के माध्यम से हमारे पेरेमा पब्लिक स्कूल और अन्य बहुत स्कूल में बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है। उनको जो भी सहायता चाहिए, लगभग आधा पैसा हम लोग देते हैं, और आधा पैसा वहाँ की जो मेंबर्स लोकल होते हैं, जैसे किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है एडमिशन के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो 5,000 वहाँ के जो भी दीदी लोग हैं वो लोग इकट्ठा करते हैं आपस में। मान लीजिए आपके मोहल्ला में ऐसा बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है, मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, तो 10,000 रुपए लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए जहां आप पढ़ाएंगे वहां फोन करके छूट करवा देंगे। आप समझ रहे हैं, एक बच्चा है जिसके नामांकन में 10,000 रुपए लगेगा, तो हम क्या करते हैं, अपना यथासंभव के मेंबर्स और पदाधिकारी उनको फोन करते हैं, भैया ये बच्चा गरीब है लेकिन मेधावी छात्र छात्रा है, इसको आप पढ़ाइए, आपको 50% मतलब आधा पैसा माफ करना पड़ेगा। तो 5,000 रुपए, 10,000 का 5,000 रुपए आ गया, फिर उसमें से आधा पैसा आप लोग दीदी लोग जमा करते हैं, 25% पैसा, फिर 25% पैसा हमारी संस्था देती है। इस तरह से उस बच्चे का भला हो जाता है। कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, बीमार है, लाचार है, उसको हमारी संस्था मदद करती है। आप लोगों ने माँ के सम्मान में जो कार्यक्रम देखा था, यथासंभव के बैनर के तले हुआ है। यथासंभव आज के डेट में बहुत बड़ी संस्था निकल के उभर के आ रही है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इस संस्था में जुड़ने के लिए सिर्फ आधार कार्ड और फोटो चाहिए, और 1 रुपए की जरूरत नहीं। आपको कोई शुल्क नहीं देना है। आप जिन दीदियों को हमारे संस्था से, आपकी अपने संस्था से जुड़ना है यथासंभव से, 99-425 23-425 नंबर कहीं लिखा होगा, आप नोट कर लीजिएगा, उस पर आप फोन कीजिएगा। हमारे टीम मेंबर्स जाएंगे, आपसे आधार कार्ड फोटो लेंगे, आपको फिर हम मेंबर्स बना करके सर्टिफिकेट देंगे। और जब आप हमारे मेंबर्स बन जाएंगे, उस मेंबर्स बनने के बाद आपकी जो भी परेशानी है, ब्लॉक में काम है नहीं हो रहा है, थाना में आपके साथ अत्याचार हो रहा है, ब्लॉक में गलत कर रहा है, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहा है, फी के अभाव में आपके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, या आपके घर में कोई आर्थिक परेशानी है, तो हम जितने भाई बहन हैं सब मिल करके आपके साथ हो जाएंगे और आपके समस्या का समाधान कर देंगे। यही यथासंभव है। यथासंभव आज के डेट में सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, जितनी भी संस्थाएं हैं उसको भी मदद कर रही है, उन बच्चों को भी मदद कर रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनके माँ बाप नहीं है। कोई अचानक बीमार हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, पैसे की कमी है और पैसे की वजह से उनको परेशानी हो रही है, हम लोग क्राउड फंडिंग कराते हैं। और आपने हमारे एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, हमारे यहाँ एक रोहित यादव नाम का लड़का था, गार्ड सुरक्षा कर्मी था, तो वो हमारा एम्प्लॉय नहीं था, हमारे कंपनी में नौकरी नहीं करता था, काम हमारे कंपनी में करता था, लेकिन वो थर्ड पार्टी किसी एजेंसी के थ्रू आया था। वो लड़का का देहांत हो गया किसी कारणवश, मात्र की 15 दिन पहले घटना बता रहा हूं। और उस संस्था में जब उसके साथ घटना हुआ, हम लोग उसके घर पे गए, 15,000 रुपए का इनाम दिए और राशि दिए हमने तत्कालिक कार्यक्रम के लिए, फिर 51,000 का हमने चेक दिया और क्राउड फंडिंग कराया। लगभग 4 से 5 लाख रुपया उसका एक हफ्ता में उसके खाता में आ गया। तो क्राउड फंडिंग भी हम लोग कराते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारे कुछ मित्र हैं, हमारे कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो पैसे वाले हैं, उनको बोलते भैया देखिए इसकी ये परेशानी है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, उसका घर परिवार कैसे चलेगा। इस तरह से भी हम लोग फंड जनरेट करके खुद पैसा इकट्ठा करके ऐसे लोगों का मदद करते हैं। उसके लिए हमें मेंबर्स बनना होता है। और आप ये नहीं कि आपके मेंबर्स हैं तो आप ही का सिर्फ परेशानी दिखा जाएगा, आपके टोले मोहल्ले में कोई दिक्कत है उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उन दीदियों का जिम्मेदारी है, मान लीजिए बीरपुर में हमारी 25 दीदी काम कर रही है, हमारी संस्था से जुड़ी हुई है, तो 25 दीदी फोन करके हम लोग को बताते हैं, उनमें से कोई घटना होता है कि भैया हमारे यहाँ ये संकट है, ये परेशानी है, और हमारे वहां टीम मेंबर्स पहुंचते हैं, उसको मदद करते हैं तात्कालिक। मैं भाषण दे रहा हूँ, ये सच्चाई है। और एक होता है भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, वो अटूट होता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। मैंने देखा है
मैं अपने घर में भी देखा हूं, मेरी पत्नी बैठी हुई है, हाँ, अपने भाई के लिए हमारे से भी लड़ जाती है, अपने पति से भी लड़ जाती है। यही भाई बहन का प्यार है। ये भाई आपके लिए हमेशा, आज से आपका ये भाई है और आपकी सारी जिम्मेदारी संजू मिश्रा का है, आपके भाई का है, आप याद कीजिएगा। और जब अपने भाई को भी कुछ जरूरत पड़े, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा छातापुर, हमारा वीरपुर, बसंतपुर आगे बढ़े, इसके लिए कॉलेज, हॉस्पिटल ढेर सारा हमने बनाया है। और देखिए, हमारे रियल एस्टेट कंपनी है, हम दिल्ली में रहते थे, हमारी पत्नी बच्चे सभी लोग वहीं रहते थे। अभी हम लोग पूर्णिया में स्टार्ट किए काम, छातापुर में हमने स्कूल कॉलेज बनाया, आपके बसंतपुर में हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। हमारा एक ही सोच है। मेरी पत्नी बगल में बैठी हुई है, देखिए कविता मिश्रा, एक बार खड़ा हो जाओ, सबको प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। कल का कार्यक्रम देखी, बोले आज मैं जाऊंगी, बोले चलो तुम भी चलो, एक बार सबको प्रणाम कर लो, चले, ठीक है, हो गया, चलो। तो सुना आपने, संजीव मिश्रा इमोशनल हो गए, भावुक होते भरी आंखों से, भरे आवाज से उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, मंच पर बहनों की मुस्कान, बच्चियों के पुष्प अर्पण और हजारों की भीड़ में जो विश्वास गूंज रहा था, ये साफ तौर पर बता रहा था कि इस बार विधानसभा चुनाव में छातापुर की जनता किस प्रकार से संजीव मिश्रा को प्यार कर रही है। बता दें कि लगातार छातापुर विधानसभा क्षेत्र में संजीव मिश्रा घूम रहे हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में वो वीआईपी के तरफ से चुनाव लड़ने की भी तैयारी में है। हालांकि संजीव मिश्रा और उनके तरफ से आधिकारिक तौर पर इस मामले में कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि संजीव मिश्रा इस बार वीआईपी के टिकट पर महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये साफ तौर पर बता रही हैं कि इस बार छातापुर में जनता बदलाव को काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रही है और वो बदलाव का चेहरा कहीं ना कहीं संजीव मिश्रा बनते नजर आ रहे हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167